तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है यूज ऑफ बोल सकते हैं शुड, माइट एंड ऑट। देखो ये हमारे पास जो तीनों जो शुड है, माइट है और जो ऑट है, इन तीनों का यूज ये मान के चलो एक ही टाइप के सेंटेंस में किया जाता है, बस इसका जो फील है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे बोला, अच्छा मैं बता रहा हूँ वैसे इसकी ना, पहले तुम्हें आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। जो हमारे पास इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे पास है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में। देखो कोई भी सेंटेंस है, अगर उसके लास्ट में चाहिए, मतलब कि ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, अगर ये सब आ जाता है, मतलब कि अगर ना चाहिए, नी चाहिए, या फिर हमारे पास है ने चाहिए। ठीक, देखो अगर मेरे पास किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये सारी बातें आ जाती हैं, ना चाहिए, नी चाहिए या फिर ने चाहिए, अगर ये सब आते हैं, ठीक, तो उस केस में हमें क्या है कि भाई इन तीनों में से किसी एक का यूज करना होता है। जैसे मैंने जो लास्ट क्लास में तुम्हें कैन और मे के बारे में बताया था, वो सारी बात थी, अब वही सेम मेरे पास। देखो भाई जो लास्ट क्लास में थी, अब ना हम वहां से थोड़े से मान लो कि एक थोड़े ऊपर वाले मॉडल्स पे आए हैं। उसके बाद हम कुछ दिन के बाद हम एडवांस मॉडल शुरू करेंगे। एडवांस मॉडल जिसको अच्छे से आ गया वो समझो इंग्लिश ट्रांसलेट करने में एकदम अपर लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, ये सारा होने के बाद हम जो टेंस वगैरह उसे शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो मेरे पास यूज ऑफ शुड, माइट एंड जो ऑट है, इनका यूज कहां पे किया था। सबसे पहले मैं तुम्हें बात करता हूं, हम बात करते हैं शुड की। ठीक है, शुड है, अगला मेरे पास है MIGHT, माइट है, और फिर जाके मेरे पास जो ऑट, ये तीन चीज है। तो शुड, माइट और जो ऑट है, ये हमारे पास क्या है कि देखो इन तीनों में से हमें किसका यूज कहां पे करना है, पहले ये हमें बात पता होनी चाहिए। जब हमें ये बात पता लग जाती है उसके बाद जाके हम इसको अब तक नॉर्मली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुड की। शुड हम उस जगह लगाते हैं जहां पे हमें किसी को एडवाइस देनी होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या बात कर रहा हूं मैं, एडवाइस। अगर हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि भाई देख तू ऐसा काम कर, ये काम अच्छा है, ठीक है, या फिर तू इस तरीके से काम कर, जैसे मान के चलो कि ये मान लो कि भाई एक लड़का खाना नहीं खा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, तेरे को खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें खाना खाना चाहिए। देखो मैंने लास्ट में बोला ना, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो लास्ट में ना चाहिए आ गया। ठीक है, उसके बाद अगली बात करता हूं, मेरे पास है माइट। ठीक है, तो माइट का यहाँ पे मतलब क्या है भाई मेरे पास माइट हम उस जगह लगाते हैं जहां पे हमारे पास भाई एक तरीके से मान लो एडवाइस तो होती है, लेकिन वो परफेक्ट एडवाइस नहीं होती, मतलब बहुत ही अच्छी एडवाइस नहीं होती। जैसे मान के चलो कि मैं बोलूँ कि देखो एक तो एडवाइस है, फिर दूसरी और चीज हो सकती है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ना वो एकदम परफेक्ट नहीं है। ठीक, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि राम को घर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर कंफर्म नहीं कि हाँ भाई राम को घर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट नहीं हूँ। तो जब भी एकदम परफेक्ट नहीं होते ना, उस टाइम माइट लगता है। ठीक, तो जैसे मैं तुमसे ऐसा बोल दिया कि आपको खाना खाना चाहिए, तो अगर मान के चलो कि आज ना तुम्हारा फास्ट है, ठीक है, तो अब तुम्हें क्या एकदम से भाई बहुत ही चक्कर वगैरह आना के, तो क्या बोलते हैं कि यू माइट ईट फूड, तो यहाँ पे क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, एकदम परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जहां पे एकदम कंफर्म नहीं होता है, फिर जो परफेक्ट नहीं होता, उस केस में जहां पे हम एकदम कंफर्म नहीं है या फिर हम क्या एकदम परफेक्ट नहीं है, इस केस में जो हम देखते हैं ना भाई, वही हमारे पास क्या होता है, वहां पे माइट का यूज करते हैं। तो माइट क्या बताया जब मैंने, एडवाइस इज नॉट परफेक्ट, एडवाइस इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या कि एडवाइस एकदम परफेक्ट नहीं होती है, उस केस में हम क्या है, माइट का यूज करते हैं। उसके बाद आगे हम जो बात करने वाले भाई हमारे पास वो है ऑट टू। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास ऑट है उसका यूज करते हैं। भाई ऑट का मतलब कहां पे करते हैं, और जब भी किसी मॉरल की बात आती है ना, कोई मॉरल, जैसे कि भाई अब तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तो ये मॉरल की बात आ रही है, मॉरल एथिक्स की कभी बात आ जाए ना, हम उस टाइम क्या बोलते हैं, वहां पे हम ऑट लगाते हैं। तो मैंने क्या बताया भाई, कभी भी अगर हमारे पास मॉरल एथिक्स की बात आ जाए, तो उस केस में हमें क्या है कि ऑट लगाना चाहिए कि यू, जैसे हम बोलते हैं यू ऑट टू गो टू टेम्पल। ठीक है, या फिर यू ऑट गो टू टेम्पल, इस तरीके से। या फिर और भी अगर कोई ऐसी मॉरल एथिक्स की बात आती है, जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें पूजा करनी चाहिए, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तो ये सारी क्या मॉरल एथिक्स की बातें हैं। या फिर मान लो कि तुम्हें योगा करना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी क्या हमारे पास मॉरल एथिक्स की बातें हैं। तो अगर कभी भी मेरे पास ना मॉरल की बातें आ जाए,
अगर मेरे पास मॉरल की बातें आ जाती है तो हम वहां पे ऑड लगाते हैं। सबसे पहली चीज तुम्हें ये तीनों बात पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या लगाना है, उसके हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे अफर्मेटिव, फिर जाके नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव है। भाई देखो मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करवाता हूँ, उसके बाद ना जो बाकी के जो 3 है वो तुम खुद कर लोगे। जो डबल इंट्रोगेटिव है, क्या होता है डबल इंट्रोगेटिव के अंदर? डबल इंट्रोगेटिव के अंदर हमारे पास हो जाता है कि अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ गया, तुम्हें इसके रूल पता होने चाहिए, ठीक है। रूल कैसे होते हैं भाई, मतलब इसके अगर तुमने सारी पिछली वीडियो देख रखी है तो उसके हिसाब से तुम आराम से कर लोगे। तो हम ना इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे पास है अफर्मेटिव। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारे पास इसमें रूल होगा, भाई सबसे पहले एक बार ध्यान रख के चलना, अगर तुम्हें इस क्लास को समझने में हल्की सी भी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब तुमने पिछला रिवाइज नहीं किया है या फिर तुमने पिछला किया नहीं है। तो इससे पिछली टोटल जो 14 या 15 वीडियो उसको सारा कवर कर लेना, उसके बाद इस क्लास को पूरा देखना। तो अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव में जो मेरे पास रूल होगा, जो अफर्मेटिव है इसके अंदर जो मेरे पास रूल है, पहला आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस या तो शुड आएगा या फिर माइट आ जाएगा या फिर ऑट, ये आएगा। उसके बाद मेरे पास अगला आएगा V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरे पास का हमारा रूल है, मतलब कि जब भी हमें क्या कि किसी सेंटेंस के लास्ट में ना चाहिए, नहीं चाहिए या फिर नहीं चाहिए आता है, तो उस टाइम हमें क्या है इस वाले रूल को फॉलो करना होता है। मैं तुम्हें पहला बता दूं कि राम को स्कूल जाना चाहिए, राम को स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, राम को स्कूल जाना चाहिए। तो देखो लास्ट में ना चाहिए आ गया, देखो ना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मेरे पास यहाँ पे राम। अब बताओ ये मेरे पास ना कौन सी बात चल रही है, यहाँ पे मेरे पास एक टाइप से मान लो कि हम अगर यहाँ पे मॉरल एथिक्स की बातें कर देते हैं, ठीक, या फिर मान के चलो अगर यहाँ पे मंदिर लिखते हैं ना तो भी यहाँ पे वही बातें पड़ जाती। तो मॉरल एथिक्स की बातें अगर मेरे पास आ रही है तो राम ought गो टू स्कूल। देखो पहले मैंने इसका यूज कर लिया, फिर इन तीनों में से एक का यूज कर लिया, फिर मेरे पास आएगा V1, मतलब कि राम ought गो टू स्कूल। ठीक है, ये मेरे पास सेंटेंस हो गया। अब ऐसे ही मैं ना कुछ सेंटेंस और ले रहा हूँ जिसकी मैं सिर्फ तुम्हें हिंदी बोलूंगा, तो हिंदी तुम्हें करनी है, मैं बोलूंगा तुम्हें हिंदी लिख लेनी है और फिर जाकर समझना। जैसे मैंने ना अगला सेंटेंस लिया कि हमें वहां समय पर पहुंचना चाहिए, तो मैंने क्या बोला कि हमें वहां समय पर पहुंचना चाहिए। तो पहले मेरे पास आएगा वी शुड। देखो पहले मैंने वी शुड लगा दिया तो सब्जेक्ट यूज कर लिया, उसके बाद मेरे पास क्या जो शुड वुड जो मतलब कि जो मेरे पास मॉडल्स है मैंने उसको यूज कर लिया। उसके बाद देखो सेंटेंस हमारे पास क्या कि हमें वहां समय पर पहुंचना चाहिए, तो वहां हम क्या बोलेंगे, देखो अगर मैं सिर्फ सिंपल इतना बोलूं कि हमें समय पर पहुंचना चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, वी शुड रीच ऑन टाइम। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता कि हमें समय पर पहुंचना चाहिए तो मैं बोलता वी शुड रीच ऑन टाइम। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमारे पास जो सेंटेंस है कि हमें वहां समय पर पहुंचना चाहिए, तो वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास आएगा। तो हम क्या बात करते हैं, देखो कि बस यहाँ पे वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा होता कि हमें ताजमहल टाइम पे पहुंचना चाहिए, वी शुड रीच ताजमहल ऑन टाइम। ठीक है, तो यहाँ के ना यहाँ से तुम क्या कि भाई सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हो, जितना मर्जी तुम चाहो तो सारे सेंटेंस आके आराम से बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगली बात कर दूं। देखो मेरे पास क्या, मैंने और बोला कि तुम्हें घर टाइम पे पहुंचना चाहिए, तो यू शुड रीच होम ऑन टाइम। ठीक है, इस तरीके से जो अगर कोई भी प्लेस का नाम आ जाए ना यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे लगा दो आराम से। अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि तुम्हें टाइम पर पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो यू शुड रीच ऑन टाइम। ठीक, लेकिन किसी जगह का नाम आ जाए तो उसके बीच में लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारे पास कहीं जैसे देयर है तो देयर, मान लो घर आ जाएगा तो वहाँ पे इसका घर की जो वर्ड मीनिंग है वो यहाँ लगा दो। मैं बोल दूं ताजमहल तो ताजमहल यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव मेरे पास ये है। फिर मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ। मैंने मान के चलो ऐसा बोला कि उसे मेरे साथ फ्रेंच बोलनी चाहिए। ठीक है, तो उसे मेरे साथ फ्रेंच बोलनी चाहिए, तो उसे क्या होता है मेरे पास, ही शुड स्पीक फ्रेंच विद मी। देखो अगर मैं सिर्फ इतना बोलता ना कि उसे फ्रेंच बोलनी चाहिए, तो ही शुड स्पीक फ्रेंच,
अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बोलता कि उसे फ्रेंच बोलनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता कि देखो पहले तुमने इसका लिख लो कि चलो पहले इसकी ना एक बार ना हिंदी लिख लो, फिर जाके उसकी जो हिंदी और इंग्लिश इतनी लिख लो पहले, ठीक। मतलब इसकी हिंदी क्या लिखोगे कि उसे फ्रेंच बोलनी चाहिए, तो उसकी इंग्लिश लिख लो कि ही शुड स्पीक फ्रेंच। अब एक अगला सेंटेंस लिखो, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके करो तुम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो अगला सेंटेंस है अब वो, उसे मेरे साथ फ्रेंच बोलनी चाहिए, ठीक है, उसे मेरे साथ फ्रेंच बोलनी चाहिए। तो ही शुड स्पीक फ्रेंच विद मी, ठीक है। अगर ऐसा होता ना कि उसे राहुल के साथ फ्रेंच बोलनी चाहिए, तो ही शुड स्पीक फ्रेंच विद राहुल, ठीक है। अगला, उसे राम के साथ फ्रेंच बोलनी चाहिए या फिर मान लो इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो ही शुड स्पीक इंग्लिश विद राम, इस तरीके से। तो तुम अपने सेंटेंस ना थोड़े इसके ना देखो भाई, एक एक सेंटेंस के ना तुम और ज्यादा सेंटेंस बनाओ तो उससे ना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं अगली बात कर दूं नेगेटिव की। जो मेरे पास नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो रूल है, रूल मेरे पास आ जाएगा पहले सब्जेक्ट प्लस या तो शुड आएगा या फिर माइट आएगा या फिर ऑट आएगा, ठीक है, इन तीनों में से कुछ। फिर अगला आ जाएगा नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसका मान लो पहला सेंटेंस लिया, पहला सेंटेंस मेरे पास है बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए, बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा है बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए, तो यहां पर देखो पहले बच्चों को, तो द चिल्ड्रन शुड नॉट, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा शुड। देखो पहले मैंने सब्जेक्ट का यूज कर लिया, इसमें से ये यूज कर लिया, मेरे पास अगला आएगा नॉट। तो द चिल्ड्रन शुड नॉट, कहाँ बात चल रही है भाई, बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए, तो वहां की बात चल रही है, तो शुड नॉट गो देयर। अगर मेरे पास इसमें कुछ और जगह का नाम चेंज होता है, जैसे मान लो कि बच्चों को रोड पर नहीं जाना चाहिए, तो इसमें बोलते हैं द चिल्ड्रन शुड नॉट गो ऑन रोड, ठीक है। या फिर मान लो बच्चों को घर नहीं जाना चाहिए, द चिल्ड्रन शुड नॉट गो टू होम, इस तरीके से। तो मतलब कि यहाँ पे मान के चलो कि स्कूल चल रहा है, ठीक, उसके बीच में बोलते हैं कि भाई बच्चों को बीच में स्कूल नहीं जाना चाहिए, घर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द चिल्ड्रन शुड नॉट गो टू होम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अगला मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। मेरे पास है कि आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, आपको उससे, अच्छा मैं सेंटेंस बोला आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो इसमें चलो मैं सिर्फ पहले इतना बोलता हूं कि आपको बात नहीं करनी चाहिए, तो यू शुड नॉट टॉक, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि आपको बात नहीं करनी चाहिए, तो यू शुड नॉट टॉक, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो यू शुड नॉट टॉक टू हिम, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। फिर मैं अगला बोल दूं, देखो और सेंटेंस ना मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसके तुरंत इंग्लिश बोल दूंगा, उसे लिखते रहना, तुम वीडियो थोड़ा स्लो कर लो, फिर वीडियो पॉज करके लिखो। मैंने बोला कि राम को श्याम से बात नहीं करनी चाहिए, तो राम शुड नॉट टॉक टू श्याम, ठीक है। फिर मैं बोल दूं कि आपको अच्छे से नहाना चाहिए, तो यू शुड टेक बाथ प्रॉपरली, इस तरीके से। वैसे एथिक्स की बातें आ जाएगी तो माइट लगा दो, ठीक है, चल मतलब ऑट लगा दो, फिर माइट लगा दो, चल जाएगा। तो एकदम अच्छी डिवाइस पूरी नहीं दी हमने, वो आधा लगे, ठीक है। अब सुनो अगली बात, तो बता रहा हूँ कि भाई मैंने बोला कि मोहन और श्याम को स्कूल नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो मोहन एंड श्याम शुड नॉट गो टू स्कूल। अच्छा मैंने अगला बोला कि मोहन और श्याम को एक साथ स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो मोहन एंड श्याम शुड नॉट गो टू स्कूल टुगेदर, ठीक है। इस तरीके से भाई मैं जितनी हिंदी बोली उसकी इंग्लिश लिखो साथ में, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लो, जिससे तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। अगली बात करते हैं, मेरे पास जो अगला है इंट्रोगेटिव है, जो मेरे पास अगला क्या है इंट्रोगेटिव। तो भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे पास क्या हो जाते हैं, इसमें मेरे पास जो शुड या फिर जो माइट है या फिर जो ऑट है, शुड माइट और ऑट पहले आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर मेरे पास अगला V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये चीज है मेरे पास। तो सबसे पहले देखो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो मेरे पास पहली चीज है, देखो जब तक तो मैं इसको नोट डाउन करूं, फिर जगह इसके आगे देखते हैं स्पीड में।
देखो भाई, अब जो ना इसका मैं कुछ जो तुम्हें सेंटेंस वगैरह लिखवा रहा हूँ उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस हमारे पास आ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास इंट्रोगेटिव है कि शुड, माइट, ऑट और सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब कि शुड मेरे पास पहले आ जाएगा। तो मैं इसमें पहला सेंटेंस बोल रहा हूँ कि क्या राम को घर जाना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला क्या राम को घर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मान के चलो कि हम ना कंफर्म नहीं है, हम अच्छी एडवाइस नहीं दे रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइट राम गो टू होम या हाउस। ठीक है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। अगला मैंने बोल दिया कि सुरेश और क्या सुरेश और महेश को स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा शुड महेश एंड सुरेश गो टू स्कूल। ठीक है, ये मेरे पास बात है। तो ऐसे ही ना तुम इसमें क्या भाई और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो इंट्रोगेटिव के, जो तुम्हारे पास इंग्लिश वाली बुक है उसे उठाओ। ठीक है, उसमें से इसके जितने सेंटेंस बनते हैं वो सारे बैठ के करो एक बार। तो भाई देखो, तुम्हें ना पहले बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि तुम्हें इसकी पिछली सारी क्लास कवर होनी चाहिए, उसके बाद ये वाली क्लास कवर हो, क्योंकि भाई जो क्लासेस होती है ना वो तुम्हें समझने के लिए पहले तुम्हारा पिछला बेस बना होना चाहिए, वरना तुम अगर डायरेक्ट इस क्लास पे आओगे तो तुम नहीं समझ पाओगे। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी बेल आइकन उसको ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ तुम्हारे पास पहुंच जाए। ठीक है, मैं सिर्फ इंग्लिश की वीडियो नहीं बनाता, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, वो सारी की सारी वीडियो मैं कवर करता हूँ। तो जिसको देखनी हो वो जो मेरा चैनल है मैडी मैथ क्लासेस, उस पर जाके आसानी से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कि तुम्हें कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। तो मैंने सारा सिलेबस कवर करा रखा है, तो जिसको अच्छा लगती है उसे देख लेना। ठीक है, तो भाई अभी जो तुम्हारा होमवर्क है, मतलब कि जो भी होमवर्क मैं बता रहा हूँ, अफर्मेटिव के 5, नेगेटिव के 5 और जो इंट्रोगेटिव है उसके 5 सेंटेंस तुम्हें कमेंट करने, किसी भी तरीके से कमेंट करने। ठीक है, ये इस बात मैं लास्ट में इसीलिए बोलता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने जनों ने पूरी वीडियो देखी है। ठीक है, तो उसके बाद जितना भी इसको एक बार नोट डाउन कर लो, तुम्हें रूल पता होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं।